सचिन कुमार राय जी, गाजीपुर से। राधे राधे महाराज जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मनुष्य जीवन का लक्ष्य, सत्कर्म और भगवान, इन विषयों के बारे में आपके वचनों से ज्ञान हुआ। आपने मेरा जीवन ही परिवर्तित कर दिया। महाराज जी, राष्ट्र प्रहरी होने का क्या भागवतिक लाभ है? ये मतलब आर्मी में महाराज जी, क्योंकि तन मन और प्राण हम राष्ट्र को समर्पित कर चुके हैं। ऐसे में चिंतन भी राष्ट्र हित कार्यों का अभ्यास जैसे होता है। आप भारत की सुरक्षा में हैं और आप शहीद हो जाते हैं, तो जो बड़ी बड़ी यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला स्वर्ग जाता है, कोई साधारण पुरुष स्वर्ग नहीं जाता, तो उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। और यदि आप नाम जप करते हुए और फिर शहीद होते हैं तो आप परम पद के अधिकारी होंगे, भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कुछ नहीं करते हैं, केवल राष्ट्र सेवा में समर्पित है, तो इससे आपको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी। भगवान ने अर्जुन को कहा, धर्म युद्ध करते हुए यदि तुम मरोगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अगर जीतोगे तो भूमि का राज्य मिलेगा। और हम कहते हैं अगर बीच में मामुनि स्मर युद्ध च भगवान का स्मरण करते हुए आप पधारे तो सीधे भगवान की प्राप्ति होगी। नारायण पुत्र का नाम रखने से अंतिम समय पुत्र मोह में नारायण पुकारा तो उसे परम पद मिल गया। भगवान के पार्षद आए और यमदूतों से उनका छुटकारा दिला दिया। यदि आप राधा राधा जपोगे, जानबूझ के नारायण नारायण जपोगे, कृष्ण कृष्ण जपोगे, और फिर उसमें कोई माला लेने की थोड़ी जरूरत है। कृष्ण 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 और लिए संग इन खड़े रक्षा कर रहे हैं। अगर हमारा शरीर पूरा हो जाता है तो हमें भगवान की प्राप्ति होगी। राष्ट्र भक्ति बहुत महान भक्ति है। हम आज भी राष्ट्र भक्तों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम स्वतंत्र नाम कीर्तन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं। अगर हम परतंत्र होते तो कैसे कर सकते थे? देखो, हमारे देश प्रेमियों ने वंदे मातरम कह के फांसी के फंदे को चूम के जैसे ब्याह का जयमाला ऐसे गले में डाल लिया। मुस्कुराहट उनके मुख से नहीं गई, बहुत त्रास दिया गया, लेकिन हम भारतीय हैं और भारत की रक्षा के लिए अर्पित हैं। तो हमारा शरीर छूटता है तो पवित्र देश स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अगर नाम जप करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी, घाटा तो है ही नहीं। महाराज जी, जैसे अभ्यास करते हैं नाम जप का जी और कार्यरत रहते हुए उसमें कार्य के प्रति, कार्य कुशलता, मतलब जो भी हमारा प्रशिक्षण है उसमें हम अपना पूरा ध्यान देते हैं। जी, ध्यान नहीं दोगे तो चूक हो जी, जाएगी। चूक हो जाएगी और उसमें हम कार्य कुशलता उत्तीर्ण प्रवीण नहीं होगा हमारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब नाम जब छूटता है महाराज जी, तो व्याकुलता होती है कि क्या हमें भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। उसमें हम बता रहे हैं, ये व्याकुलता ही भगवत प्राप्ति कराती है। तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। ये जो आपके अंदर आ रहा है कि नाम छूट रहा है, नाम छूट रहा है, तो छूट नहीं रहा, उसका स्मरण हो रहा है। अब सहज स्मरण नहीं हो रहा, अब व्यथापूर्ण स्मरण हो रहा है, क्योंकि हम जिस कार्य में लगे उस कार्य में तन्मयता चाहिए। अगर तन्मयता, एकाग्रता छूटी तो आपका अहित हो सकता है, आप कुशल हमारे राष्ट्र सैनिक नहीं हो सकते हैं। इसलिए हम जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को भगवान की पूजा माने। और जैसे हम 2 घंटे सेवा में रहे कि 2 घंटे हम स्मरण ही नहीं कर पाए, तो 2 घंटे को सीधे भगवान को अर्पित करते हैं। ये भगवान को अर्पित किया हुआ कर्म भगवत प्राप्ति करा देता है। और सेवा कर्म संपूर्ण सृष्टि का ये भगवान की सेवा है। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं संन्यास लेकर के एकांत में भजन करूंगा, भिक्षा का अन्न मांग कर पाऊंगा, पर युद्ध नहीं करूंगा। युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म का त्याग करने की बात अर्जुन जी कहते हैं। भगवान कहते हैं तुम ज्ञानियों जैसी बात करते हो, लेकिन ये ज्ञानीपना नहीं है, ये अज्ञान है। हमारी आज्ञा का पालन करो, उठो, उत्तिष्ठ और युद्ध कर और मेरा स्मरण कर। तो जिस समय हम कोई भी कार्य कर रहे होते हैं तो एकाग्रता एक ही होती है। जैसे तन्मयता पूर्वक आप मशीनरी में काम कर रहे हैं या ऑफिस में काम कर रहे हैं, कहीं भी हैं, तो हम विद्यार्थी हैं तो हमको अपने विषय पर ध्यान देना होगा। उस समय ध्यान भगवान का छूट जाएगा, उस समय ध्यान छूट जाएगा। लेकिन हमारे अंदर यदि यह व्याकुलता है, आश्रय है कि भजन प्रधान है, तो उस समय भजन ना होने पर भी भजन की स्थिति मानी जाएगी। जैसे बहुत श्रद्धा से सुनना ये बात, जब हम सोते हैं तो 6 घंटे भूल जाते हैं भगवान को, 6 घंटे भूल जाते हैं, तो हमें व्यथा तो नहीं होती, व्याकुलता तो नहीं होती, नहीं होती ना। लेकिन अगर हम सोते समय राधा राधा रटते हुए और हमारे अंदर थोड़ा सा ये है कि यार 6 घंटे आप नींद में चले जाएंगे, तो जितनी देर हम जगें राधा 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 सो गए, अब जगेंगे तो निद्रा समाधि स्थिति, उसका भजन माना जाएगा। हम मूर्छित हो गए तो हमसे भजन होगा नहीं, भगवान का स्मरण होगा नहीं।
अब उस समय हमारे प्राण छूट जाते हैं तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? पक्का होगी। मूर्छा के पहले यदि हम राधा रटते रहे तो मूर्छावस्था भी राधा मानी जाएगी। तो आप कार्य में जाने के पहले राधा रट रहे थे, जब कार्य में गए तो 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे आप कार्य में मगन रहे तो आपको भजन ही माना जाएगा। ऐसे भजन होता है। नहीं तो जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, सुबह से हम लगे, हमारा 12 बजे से एक दिनचर्या चलती है, 2 बजे रोड में आ जाते हैं, हजारों सबसे मिलते हैं, ऐसे सत्संग ये सब चल रहा है। अब हम एकाग्र तो नहीं है। अगर हम आप अपनी जगह एकाग्र हो जाए तो हम सुन ही नहीं पाएंगे कि आपने प्रश्न क्या किया, क्योंकि एकाग्रता अगर हम अंतर्मुख कर लें तो हमारे कान हैं लेकिन शब्द नहीं पकड़ पाएंगे। अभ्यास होता है ना, जैसे हम अंदर से शांत एकदम घुस जाए अपने अंदर, तो अब तुम बोलते रहो, नगाड़ा बजाते रहो, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम बिल्कुल बाहर है, इस समय बिल्कुल बाहर है कि आप क्या बोल रहे हो, एक एक शब्द पकड़ के उसका उत्तर देना है। लेकिन हम भजन में हैं। हम किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए कर रहे हैं। हम आपको भगवान मानकर आपसे बात कर रहे हैं कि मेरे भगवान इस रूप में आए और भगवान की चर्चा कर रहे हैं, तो ये कर्म भगवत अर्थ कर्म हुआ, भगवत समर्पित कर्म हुआ। आप 4 घंटे 8 घंटे कार्य करने के बाद एकांत जहां हो, हे भगवान ये कर्म आपके निमित्त आपको समर्पित, उससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अपने स्वार्थ के लिए जो पाप कर्म किया जाता है वो दुर्गति कराता है। राष्ट्र के लिए 1000 आदमी को गोली मार दी जाए जो हमारे राष्ट्र की हानि करने वाले हैं, तो पुरस्कार मिलेगा और आपको भगवत प्राप्ति होगी। समझ रहे ना? बहुत जोर का काम है, आपका कोई कमजोर काम नहीं। हम और दुपट्टा उड़ावे चाहना ना, राष्ट्र सैनिकों को जरूर आदर करते हैं। संत और सैनिक ये दोनों हमारे लिए समान और बंदनीय है, क्योंकि कहीं भी लगा दो, कहीं भी लगा दो, भोजन की, शरीर सुख की कोई परवाह नहीं, लगे हुए हैं। अब एक क्षण में शरीर छूट सकता है, कहाँ कौन विरोधी छुपा हुआ है, कहाँ कौन आक्रमण कर दे। तो इसलिए हम प्रणाम करते हैं अपने भारत के सैनिकों को, और ये हमारे वचन सुन लें, क्योंकि बहुत लोग सुनते हैं, बहुत से शिष्य भी हैं। यदि आपका राष्ट्रीय सेवा के समय भगवत स्मरण नहीं है और भगवत स्मरण करते हुए गए हो और सेवा में आप भूल गए हो और सेवा के समय यदि प्राण निकल जाते हैं तो भगवत प्राप्ति ही होगी, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि आप भगवत स्मरण परायण हैं। सेवा में भगवत स्मरण का विस्मरण हो जाता है, क्योंकि एकाग्रता हम एक ही कर पाएंगे, 2 की नहीं कर पाएंगे। दो एकाग्रताएं नहीं होती, एकाग्रता एक ही होती है। जैसे ड्राइवर बात कर रहा है लेकिन उसकी एकाग्रता बात में अगर गई तो एक्सीडेंट हो जाएगा। उसकी एकाग्रता ड्राइविंग में है, वो बात भले कर रहा है लेकिन बात जो है वो एकाग्रता पूर्वक नहीं है। एकाग्रता उसकी, अगर वो एकाग्रता करेगा तो फेल हो जाएगा। तो अगर हम अपनी राष्ट्र सेवा में एकाग्र हैं तो हो सकता है भगवान का विस्मरण हो जाए, लेकिन हम स्मरण करते हुए उस सेवा को गए और जब संपन्न हो तो उसी सेवा को भगवान को समर्पित कर दो। जो जहां है अपने कर्तव्य को अपनी सेवा समझे और जहां तक बन सके नाम स्मरण करो, शेष सेवा को भगवत समर्पित कर दो। वो भागवत धर्म कहलाता है। भगवान को समर्पित हुई सेवा पूजा बन जाती है और वही भगवत प्राप्ति कराती है। अब हर समय जिनके कोई कार्य नहीं है लौकिक, संत महात्मा, वो तो भजन कर सकते हैं, लेकिन हर समय गृहस्थ में हर समय जो सेवारत हैं उनसे भजन नहीं हो सकता। तो उनका सेवा ही भजन है। इसीलिए कर्मयोग बनाया है भगवान ने, ज्ञान योग बनाया है, भक्ति योग बनाया है, अष्टांग योग बनाया है, तो कर्मयोग भी बनाया है। कर्मयोग से सीधे भगवत प्राप्ति है, उसको भगवान को समर्पित कर दो। समझ गए महाराज जी? हमारी जो अर्धांगनियां हैं ये भी एक तरफ से गृहस्थ में रह के हम दूर रहते हैं और हमारे तपस्विनी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जो पति को गति प्राप्त होती है, ऐसी पत्नियों को ऐसी ही गति प्राप्त होती है, यदि वो व्यभिचार परायण ना हो तो। यह शर्त है, क्योंकि अब शब्द ही तो है ना। तो जैसे हम कह रहे हैं कि जो पति की गति होती है वही उस पत्नी की गति होती है जो पति परायणा होती है। अगर वो पर पुरुष रति करती है तो उसकी दुर्गति होगी, वो पति परायणा नहीं मानी जाएगी, वो पति की सदगति के साथ नहीं जाएगी। और जो तप कर रही, तप का मतलब वेग आते हैं, उन वेगों को सह रही है, वो वहां सह रहा है, तो दोनों की एक ही गति होगी।